नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत। जहां विपक्ष एसआईआर पर सवाल पूछ रही है निर्वाचन आयोग से, तो निर्वाचन आयोग भी अब जनता की अदालत में जाकर जनता से 5 सवाल पूछ रही है। क्या एसआईआर होना चाहिए या नहीं, इसका जवाब इन 5 सवालों के उत्तर में मिल जाएगा। निर्वाचन आयोग वोटरों से ये जानना चाहती है कि मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं, मृत लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। तीसरा सवाल है, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह पर है, उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए कि नहीं। चौथा सवाल, जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं, उनका नाम हटाया जाना चाहिए कि नहीं। पांचवा सवाल, विदेशियों के नाम हटाना चाहिए कि नहीं। ये 5 सवाल जनता से निर्वाचन आयोग पूछ रही है। अब निर्वाचन आयोग को जनता से क्यों पूछना पड़ रहा, इसके परिप्रेक्ष्य में चलते हैं। दरअसल पिछले दिनों वोट डुप्लीकेसी का मुद्दा ममता बनर्जी ने उठाया। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मुद्दा भी विपक्षी दल के लोगों ने उठाया। और वैसे भी समय समय पर एसआईआर होता रहा। 2003 में बिहार में हुआ था और अब फिर से 2025 में हो रहा है। बिहार चुनावी राज्य था, इसलिए बिहार में पहले हो रहा है। दरअसल समस्याएं क्या है ना, कि हमारे यहाँ लोग ऑफिसों के पीछे भागना नहीं था। किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, जब भी उनका नाम मतदाता सूची में ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई नाम कटवाने के लिए नहीं जाता। या कोई किसी कारणवश दूसरे जगह, चाहे आर्थिक कारणों से हो या सामाजिक कारणों से दूसरी जगह घर वो शिफ्ट हो गया हो, तब भी वो वही उसका वोटर लिस्ट बना, मतदाता सूची में उसका नाम बना रहता है और दूसरी जगह वो और जुड़वा लेता है। इसमें वोट डुप्लीकेसी भी हो जाती है। अब इन्हीं सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए एसआईआर चलाया जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष कहती है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं, लेकिन जब एसआईआर चलाया जाता है तो उसका विरोध भी करती है। और इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं राहुल गांधी। उनका साथ दे रहे हैं तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, जो कि बिहार से ही जुड़े हुए लोग हैं। इसके अलावा भी बिहार से बाहर के लोग, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। बता दूं आपको कि रेवंत रेड्डी वही व्यक्ति हैं जो बिहार के डीएनए से बेहतर डीएनए तेलंगाना का मान रहे थे। तो एम.के. स्टालिन वो व्यक्ति हैं जो कहते थे कि बिहार के लोग, बिहारी लोग चेन्नई में आकर के झाड़ू पोछा ही करते। आज ये जवाब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देना होगा कि बिहार और बिहारियों का अपमान करने वाले नेताओं को आज बिहार में क्यों जरूरत पड़ी। सुनने में ऐसा आया कि अखिलेश यादव भी इस अधिकार यात्रा में जाने वाले, सुखविंदर सिंह सक्कू भी आएंगे, तो उद्धव ठाकरे या संजय राउत भी आएंगे। ये वोट चोरी का जो आरोप है कांग्रेस का, ये भी बेबुनियाद है। और मैं बेबुनियाद कैसे कह रहा हूं, ये भी आपको बताता हूं। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की चर्चा की, जहां पर कुछ वोट अधिक हो। और उन्होंने कहा कि 5 विधानसभा सीट में भाजपा हार रही थी और 6ठी विधानसभा सीट पर ऐसे जीते कि पूरा लोकसभा का वो चुनाव जीते। राहुल गांधी जी, आपको मैं स्पेशल इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ, क्या ऐसा प्रकरण भारत के चुनावी इतिहास में क्या पहली बार हुआ है
कि अधिकतर सीटों पर अधिकतर विधानसभा लोकसभा के चुनाव में अधिकतर विधानसभा सीटों पर हारने के बाद भी 1 या 2 विधानसभा की सीट के वोटों से कितने चुनाव में उम्मीदवार जीते। आप पहले भारत के चुनावी राजनीति का इतिहास को देखिए, अध्ययन कीजिए। बात रह गई महादेवपुरा के वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का, जहां आरोप है कि 1 लाख से अधिक वोटर जोड़े गए। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि आप उस क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, इसलिए एफिडेविट देकर के आप शिकायत कीजिए, लेकिन आप वो शिकायत देने नहीं जाएंगे निर्वाचन आयोग में, मीडिया में ये बात करेंगे। और तो और मैं बता दूं कि किस तरह से ये लोग घालमेल करते हैं और एक झूठे नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करते हैं। चुनाव सुधार के नाम पर लगभग 4000 से अधिक मीटिंगें चुनाव आयोग कर चुका है, जिला स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल और सभी राज्यों के क्षेत्रीय दलों के साथ विचार विमर्श निर्वाचन आयोग कर चुका है। लेकिन मई महीने में जब कांग्रेस पार्टी को बुलाया गया तो कांग्रेस ने पहले ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले का बहाना बना करके बाद में मीटिंग के लिए कहा, लेकिन बाद में कोई उन्होंने तारीख नहीं बताई। जून में फिर से एक बार निर्वाचन आयोग ने ये रिमाइंडर भेजा और कहा कि राहुल गांधी भी इस बैठक में आए तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन जून से आज तक निर्वाचन आयोग के पास राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं गई और न ही कोई अगली तारीख बता रही है। जहां चुनाव सुधार पर चर्चा होनी है, उन चर्चाओं से क्यों पीछे भागती है राहुल गांधी की टीम। और दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी की बात बता दूं मैं आपको, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, किसी समय कहा करते थे कि वो ईवीएम को हैक कर देंगे। जब निर्वाचन आयोग ने सौरभ भारद्वाज को निर्वाचन आयोग में बुलाया और कहा कि इस ईवीएम को हैक कर दीजिए, हैक करके दिखाइए, तब सौरभ भारद्वाज वहाँ नहीं गए। यानी इन तमाम नेताओं का केवल एक ही काम है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। इस देश के ऐसे झूठे नैरेटिव गढ़ने वाले लोग को ये नहीं पता कि वो देश को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से तो मेरा विशेष अनुग्रह है कि क्या राजनीति की इतनी घटिया लेवल पे गिर जाएगी जहां को ये नहीं पता कि अब देश की आलोचना कर रही है सरकार की। आपने न जाने कितने बार झूठे नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया। राफेल सौदे में भी आपने यही किया, क्या निकला? जनता ने भी आपको नहीं चुना। आपने ईवीएम की गड़बड़ी की बात कही, जनता ने उसको भी नकार दिया। तब आपके पास इलेक्शन कमीशन पर आक्रमण करने की बारी आई और अब इलेक्शन कमीशन पर आक्रमण कर रहे हैं। अरे जब चुनाव सुधार की बात होती है तो क्यों नहीं जाकर के अपने सुझाव निर्वाचन आयोग को देते हैं? जब बिहार में ऐसा याद चल रहा है तो आपके बीएलए कहाँ हैं? दावा और प्रतिदावा क्यों नहीं हो रहा है? इस सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं है, क्योंकि आप केवल एक झूठे नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं और झूठे नैरेटिव गढ़ करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इतनी भोली भाली नहीं है, भारत की जनता इतनी नासमझ नहीं है, उसको भी राजनीति की समझ है। और इसलिए इसी ट्रैक पर चलते रहे तो अभी लंबे समय तक आप सत्ता में नहीं आएंगे। बात बिहार की चुनाव की है। बिहार में चुनाव है और इसलिए चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई है और वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। दरअसल ये वोटर अधिकार यात्रा ना होकर के महागठबंधन और विशेषकर कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना और तेजस्वी यादव के साथ सीट शेयरिंग में अधिक सीट लेने का प्रयास। मिथिलांचल में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में कहते हैं कि 50% आरक्षण की सीमा तोड़ने के लिए आपका वोट हमें चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 10 साल से ही केवल सत्ता में नहीं, 10 साल पहले भी मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004 से 2014 तक, जिसको डायरेक्ट कर रही थी श्रीमती सोनिया गांधी।
उससे पहले इस देश में लगभग 70 साल तक कांग्रेस का राज रहा। जब क्यों नहीं चिंता हुई इन जातियों के लोगों के लिए? क्या ये देश भूल गया कि मंडल कमीशन के रिपोर्ट को किस तरह से इंदिरा गांधी ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया था? और ये केवल दिखावे की राजनीति से दूर हटना होगा। बिहार की जनता इतनी भोली भाली नहीं है, ये सब कुछ समझ रही है और ये जानती है कि आप क्या करने वाले हैं। और तेजस्वी यादव से सवाल है, क्या चारा घोटाला बिहार की जनता भूल गई? क्या लैंड फॉर जॉब, किस तरह से रेलवे में नौकरी के बहाने आप लोगों ने जमीन हड़पी, क्या बिहार की जनता भूली? तेजस्वी बाबू, बिहार की जनता ऐसी चीज़ों को नहीं भूली। और जिस प्रकार से आप लोग संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण कर रहे हैं, बिहार की जनता, बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, वो आपको एक बढ़िया सबक सिखाएगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।